नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ये एक सर्किट दी हुई है, यहाँ कॉम्बिनेशन है सीरीज पैरेलल का, कैपेसिटेंस जो है कनेक्टेड है, तो इसमें से हमें कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नोड ए एंड बी के अक्रॉस निकालना है। आप देख सकते हैं कि ये कई बार रिपीट हुआ है एसएससीजी में, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है? सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जो हमारे कैपेसिटेंस होते हैं उनका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि एक कैपेसिटेंस है C1 एंड C2, ये सीरीज में कनेक्टेड है। ये मान लेते हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसमें इसका इक्विवेलेंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 मल्टीप्लाइड बाई C2 अपॉन C1 प्लस का C2, ये इसका इक्विवेलेंट होता है। इसी प्रकार से अगर हम पैरेलल मान लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मान लिया कि यहाँ पे और इस कैपेसिटेंस C1 कनेक्टेड है पैरेलल में C1 एंड C2, तो इसका C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें अब यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले C1 एंड C2, ये C1 और C2 सीरीज में कनेक्टेड है। जब सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं C1 C2 का। मान लेते हैं इसका इक्विवेलेंट है CA, तो CA इज इक्वल टू हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस का C2, इस वाले फार्मूले से। तो C1 जो है 20 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है, C2 30 दिया हुआ है, इसका 20 प्लस का 30, इसको सॉल्व करेंगे 600 अपॉन 50, एक CA इज इक्वल टू आ जाएगा 12 माइक्रोफैरेड। और इसी तरीके से हम देखेंगे C4 और C5, ये जो है कनेक्टेड है सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट मान लेते हैं ये CB है, तो CB की वैल्यू हो जाएगी CB इज इक्वल टू C5 अपॉन C4 प्लस का C5, CB इज इक्वल टू हो जाएगा C4 10 माइक्रोफैरेड है, C5 10 माइक्रोफैरेड है, यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड प्लस 10 माइक्रोफैरेड, ये हो जाएगा 100 अपॉन 20, तो CB की वैल्यू आ जाएगी 5 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो CA है और C3 है, ये हमारा CA और C3, यहाँ पे CA और C3 जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए यहाँ से हम इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। इसका इक्विवेलेंट मान लेते हैं CC है, तो हमारा CA पैरेलल टू C3, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा CC, मान लेते हैं इसका इक्विवेलेंट CC है, तो CC इक्वल टू CA प्लस का C3। CA की वैल्यू है हमारी 12 माइक्रोफैरेड, CC की वैल्यू है 20 माइक्रोफैरेड, C3 की वैल्यू CC की वैल्यू हो जाएगी 32 माइक्रोफैरेड। अब इसका इक्विवेलेंट हम ड्रॉ करते हैं, हमारा आ जाएगा ये हमारी CC हो जाएगा, ये हमारा जो हमने कैलकुलेट किया था CB, C4 और C5 का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा सिंप्लीफाइड हो गया सर्किट डायग्राम। अब इसको हम इसका कॉम्बिनेशन निकालेंगे, इसका C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा CC, ये सीरीज में कनेक्टेड है, CC मल्टीप्लाइड बाई CB अपॉन CC प्लस का CB। CC की वैल्यू हो जाएगी हमारी, हो जाएगी 32, CB की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 32 प्लस का 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 4.3243 माइक्रोफैरेड। यहाँ से C इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आ जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन।